नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं आया हूँ एक सम्मेलन में। यह है भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चे का सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन है ये। इसमें कुछ लोग आए हैं, आप लगातार देख रहे होंगे, बात चल रही है, लोग बोल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात बता दें, यहाँ यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हैं, वो भी मंच पे बैठे हुए हैं। मंच के नीचे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर रिजवी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सदस्य हूँ मदरसा बोर्ड का उत्तर प्रदेश सरकार में, और इसका आगाज़ तो 2014 में ही हो गया था, जब मोदी जी ने पहली बार कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट करता नहीं है। आप लोग भले ही मेहनत करें, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है कि जमीनी। देखिए, ये मिथ्या है शुरू से, क्योंकि हमारी जितनी भी जो है पार्टियां आईं, उन्होंने हमेशा यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान अलग है और अलग रहना चाहिए। लेकिन आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये एक भ्रम फैलाया गया था मुसलमानों के दिमाग पे, 2014 से लगातार जो मोदी सरकार चली है, उसके बाद योगी सरकार का पदार्पण हुआ है, और जिस तरह से बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे काम हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे कि मदरसे पे जो है बहुत सारा काम हो रहा है, जो ज़रूरी था, पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। महसूस करेंगे आप। चलिए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर इमरान अहमद हूँ, सदस्य हूँ मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार में। जैसा मेरे तनवीर भाई ने कहा, हम दोनों एक ही साथ बोर्ड में हैं। मदरसा बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उनका तो आरोप रहता है कि योगी जी ने कुछ किया नहीं, मोदी जी ने कुछ किया नहीं, ये तो सब विपक्ष करता है इन चीज़ों को, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। चलिए, कहाँ से आए? मैं सगीर प्रधान में उपाध्यक्ष हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। अच्छा, पश्चिम से आए आप। वहाँ तो बिल्कुल बीजेपी का तो कुछ है ही नहीं है अल्पसंख्यक में। नहीं, आपकी भी जो है 2022 के अंदर भी 8% जाएगा। वोट गया है 2022 में भी योगी जी को। योगी जी को गया। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज जिला अध्यक्ष राहिल हसन। प्रयागराज से आए हैं। देखिए, पूरे यूपी से लोग आए हैं। क्या पोजीशन है वहाँ? अभी तो बहुत शानदार पोजीशन है। आज पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन में देख रहा हूँ, और बड़ी तादाद में प्रदेश से कोने कोने से मुसलमान एकत्रित हुए हैं, और यहाँ से एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे देश और दुनिया में कि मुसलमान भी अब भाजपा के साथ जुड़ गया है। क्यों आरोप रहता है अल्पसंख्यक का कि उन्होंने अल्पसंख्यक के खिलाफ बहुत कुर्ता अपनाई है, बुलडोजर चलाया है? बुलडोजर तो सभी पे चला है, कोई एक वर्ग पर नहीं चला है। मैं तो प्रयागराज से हूँ, मैं तो जानता हूँ, देखा भी हूँ वहाँ के, खाली मुस्लिम वर्ग में नहीं, जो अन्य वर्ग भी हैं, जो जिस तरह से अगर उन्होंने किसी के साथ गलत किया है, जास्ती की है, या एक तरह से जिनको कहते हैं कि बाहुबली हैं, उन पर ही कार्रवाई हुई, और बाकी आम मुस्लिम और आम समाज। तो आपके अनुसार अब अल्पसंख्यक जुड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है, और 2024 में निश्चित तौर में अल्पसंख्यक मोर्चा एक बड़ी भागीदारी निभाएगा जीत में। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फरीद साबरी है। मैं जिला मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी। कहाँ से? प्रयागराज से। प्रयागराज से आप भी? जी। क्या लग रहा है, 3 तलाक का कोई फायदा हुआ? बहुत सारे फायदे हुए हैं। अब मुस्लिम समाज की जो मुस्लिम समाज तो विरोध करता है इसका। नहीं, ये जो मोदी जी ने गलत किया। नहीं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको इसका वो नहीं है, भय नहीं, आभास नहीं है पढ़ने का, वो इस बात को वो कहते हैं कि वो नहीं। अगर आदमी अपनी बीवी के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज़ के ऊपर वो करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान होती हैं, और उनके लिए एक विकल्प चुना गया 3 तलाक का मुद्दा। तो इस 3 तलाक के मुद्दे से कहीं ना कहीं महिलाओं को इसको बहुत अच्छा बेनिफिट पहुंचा हुआ है, उनको और मजबूत करने का काम किया है। कहाँ से? जी, मैं जिला मंत्री संभल से हूँ। संभल से आए हैं? अरे वाह, संभल में क्या पोजीशन है? पोजीशन जो लोगों के अंदर डर बैठा हुआ था, क्या भाजपा के लोग मुसलमानों के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो चीज़ें अब दिमाग से हटती जा रही हैं। हमारे यहाँ वैसे भी कर रहा है समाजवादी का, अब लोगों को वो दिमाग से हट गई हैं सारी बातें। माफिया राज की क्या पोजीशन है? जी, माफिया राज की क्या पोजीशन? माफिया राज के कुछ तो यूपी छोड़कर भाग गया, कुछ ने जाके सिलेंडर कर दिया जिलों में, कुछ मारे गए। कहाँ से आप? मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, और मैं ग्राम प्रधान भी हूँ। अच्छा, आप ग्राम प्रधान भी? मैं ग्राम प्रधान हूँ। आपके ग्राम में, मतलब गांव में कितने % मुस्लिम है? मेरे ग्राम में 50% मुस्लिम 50% मुस्लिम है। और जो भी परसेंटेज वोटिंग का था, जिसमें से 7000 वोट पड़े थे, और 7000 वोट में 6000 वोट जो है कहते हैं बीजेपी को पड़े थे। बीजेपी को पड़े। सबका साथ, सबका विश्वास बदल रहा है समाज। सब बदल रहा है। अरे इनसे बात कर। कहाँ से? जी, हम जो है लखनऊ से हैं। लखनऊ से ही हैं? लखनऊ जी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यसमिति में सदस्य है। क्या नाम बताइए? हमारा नाम शहनशाह हुसैन है। हुसैन साहब,
लगता है कि बीजेपी की तरफ अल्पसंख्यक समाज आएगा? नहीं, आप तो आ गए, आप तो लीडर हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए आम जनता आएगी। जी, पहले में अब में बहुत सारा बदलाव हुआ। पहले एक खौफ पैदा कर दिया गया था और पार्टियों ने कि भाई भारतीय जनता पार्टी आएगी, मुसलमानों को ये करेगी वो करे, मगर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी बीजेपी ने अल्पसंख्यक के लिए किया क्या? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई, मस्जिद तो बनवाई नहीं कोई? नहीं, जितनी भी योजनाएं चलाई, सारी योजनाओं में सबको बराबर का भागीदार बनाया। अल्पसंख्यक के लिए क्या किया? अल्पसंख्यक के लिए क्या किया? जो उनके लिए सारा समाज एक जैसा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। मानते हैं आप? जी बिल्कुल मानते हैं, और गरीबों के वो मसीहा हैं। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से आप हैं? अरे वाह, क्या बोलेंगे, बताइए, क्या लग रहा है बदल रहा है समाज? बिल्कुल समाज बदल रहा है और बदलाव सामने दिख रहा है। मुस्लिम समाज आज इतनी बड़ी तादाद में भाजपा के साथ जुड़ रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। वो तो आपके समर्थक लोग हैं, वो तो आ जाते हैं, लेकिन वो समर्थक क्या बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे, क्योंकि उनको लाभ मिल रहा है। हर चीज़ में सरकार उनको बराबरी का हिस्सा दे रही है। मोदी जी ने जो कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, वो चीज़ बराबर से दिख रही है सबके सामने। वहाँ से कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, तौफीक खान नाम। कहाँ से? राठ हमीरपुर, जिला हमीरपुर। हमीरपुर से आए हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी की तरफ अल्पसंख्यक समुदाय जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों, अभी तक तो नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ तो करीब है ना 20% लोग ज़्यादा है ना बीजेपी को समर्थन करते हैं। जब ईवीएम खुलती है अल्पसंख्यक समुदाय के बैल्ट की, तो 1% 2% के ऊपर नहीं जाता है। तो ये 1% बीजेपी को नहीं, हमारे यहाँ तो जा रहा है। जहाँ हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र की बता रहे हैं, हमारे यहाँ को जा रहा है। आखिर बीजेपी से क्यों आप जोड़ रहे हैं या लोगों को जोड़ रहे हैं, ऐसा क्या वजह? वजह ये है कि अभी तक जितने सालों से और दूसरे पार्टियां सत्ता में रही हैं, इन लोगों ने सिर्फ चुनावी भाषण किए हैं। चलिए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है? अमरजीत सिंह अरोरा। कहाँ से हैं? हमीरपुर से, राठ का रहने वाला हूँ। अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी? जी। भारतीय जनता पार्टी से तो सिख समाज जुड़ा रहा है, उसमें तो कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनकी अपेक्षा। नहीं, हम जो ये भी महसूस करते हैं इस बात को। हमीरपुर जिले में सिख समाज वाकई में बहुत कम है, उसके बावजूद भी उस मोर्चे का जिला अध्यक्ष मैं हूँ, और मेरे साथ कमेटी में जो 30 मेंबर हैं वो 30 मेंबर मुस्लिम हैं। हमारे संग कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता चौधरी है। कहाँ से? मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA LLB हूँ। अरे वाह। AMU से मैंने MA। लेकिन आप तो अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं आते हैं, आप कहाँ से? लेकिन ऐसा है ना, देखिए जरूरी नहीं कि हम अल्पसंख्यक समुदाय से ही आए तभी हम जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया का, ये हमारे बड़े भैया हैं चांद भारती जी, चेयरमैन साहब है, इन्होंने कहा तो हम चले आए, इनकी मोहब्बत खींच लाई हमें यहाँ पे। तो आप बीजेपी में भी आई हैं कि खाली यहीं आई हैं? नहीं, बीजेपी में तो मैं हूँ, लेकिन भाई ने बोला अब ये आने का कोई नहीं, इसलिए भैया की वजह से हमें इनकी मोहब्बत की वजह से आए। क्या नाम है? चांद भारती। चांद साहब, क्या कहेंगे, क्या आप यहाँ लोग जोड़ रहे हैं बीजेपी से? मुसलमान डर नहीं रहा, मुसलमान को युगों से डराया गया है। तो आप वो डर खत्म कर रहे हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। जब देख रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ, गरीबी और पसमानदा मुस्लिम समाज की जो सबसे नीचे पायदान पर खड़ा है व्यक्ति, उसको उठाने की बात हो रही है। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की बात हो रही है। अगर ये सब कुछ है तो वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मैं अकरम खान। कहाँ से? कहाँ? नोएडा से आए? नोएडा से। बताइए। पसमानदा मुस्लिम समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा। पसमानदा मुस्लिम समाज जो है, माननीय अनीस मंसूरी साहब ने जो एक मुहिम चलाई थी, 50 से 52 बरादरें हैं आज, जो कि पहली फर्स्ट टाइम मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे इतना ज्ञात है कि फर्स्ट टाइम बीजेपी ने ये रखा है। इससे क्या मुस्लिम समाज आएगा? मुस्लिम समाज आएगा, जुड़ेगा, भय मुक्त भारत होगा। जो नवाब हैं, सिया और बड़ी कास्ट हैं, उनको छोड़ के वो सारी की सारी पसमानदा मुस्लिम समाज में आती है। वो तो कहीं ना कहीं डरा लगता है ना बीजेपी से। नहीं, कोई ऐसी डरने की, भय की कोई बात नहीं है। ये तो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस कहती रही कि भाई इतने साल की बीजेपी आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यूपी में खास तौर पर वो एक साइकिल की कोई पार्टी है, वो साइकिल के संग दिखती है। साइकिल के संग दिखती थी या दिखती है, वो एक अलग इशू है। उन्होंने क्या
क्या दिया है, किसी को नहीं दिया। और सही कहा कि ये है ना बीजेपी ने, ना सपा ने, ना बसपा ने, ना किसी ने भी मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, उनको हक नहीं दिया। उनकी हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। बीजेपी हक देगी, हक देगी, हमें उम्मीद है, माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है। और इनकी उम्मीद कायम रहे, यही नहीं देती तो हम लोग यहाँ तक ये लोग खींच के नहीं आते। बिल्कुल, अगर इनको उम्मीद है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। कहाँ से हैं बताइए आप? इलाहाबाद से। आप कहाँ से? प्रयागराज से। प्रयागराज जी। से। क्या पोजीशन है यहाँ पर? वहाँ पर बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी का हर तरफ मुसलमान समुदाय बहुत तेजी से जोड़ रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मैं जाता हूँ लोग डर जाते हैं। कहाँ पर है ऐसा? ये भ्रम, ये जो आप भ्रम बता रहे हैं, ये भ्रम दूसरी पार्टियां फैला रही हैं। समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस 70 साल से यही भ्रम फैलाती चली आई हैं। यही भ्रम फैलाती चली आई हैं कि मुसलमान को खतरा है बीजेपी से। बीजेपी खतरा नहीं है जी, बिल्कुल खतरा। इस बात का खतरा है। मुसलमान इतनी तेजी से जोड़ रहा है। आने वाले के लिए बीजेपी ने क्या किया बताइए? मुसलमान के लिए क्या नहीं किया ये बताइए। मस्जिद तो नहीं बना, मंदिर बना। मंदिर ये धर्म का मामला है, ये राजनीति का। मानते हैं आप? ये धर्म का अलग इशू है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये बात आप मानते हैं? आप बनवा लेंगे लोगों से, गौर कीजिएगा। क्या बनवा? आप अपने जो आपके हैं अल्पसंख्यक समुदाय, उनको आप ये मनवा लेंगे बात की? राम मंदिर का एक मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा माननीय न्यायालय ने उसका फैसला दे दिया। माननीय न्यायालय का आदेश जो आ गया उस पर मुसलमान लोगों ने संतुष्ट हैं, पूरे देश का मुसलमान संतुष्ट है। मैं साक्षी रहा हूँ कुछ चीज़ों का। मैं जब काउंटिंग होती है उस वक्त का साक्षी हूँ, और कई जिलों का साक्षी हूँ। जब काउंटिंग होती है और जिस आपके अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र की जब ईवीएम खुलती है तो वहाँ 1% से भी कम, आप 1% मानिए, आप लोग का वोट दिखता है बीजेपी। पिछले विधानसभा में 8% उत्तर प्रदेश में मुसलमान समुदाय का वोट गया है। समय चल रही है। मोदी जी की जो सोच है, जो मोदी जी का थीम है, उस आधार पे मुसलमान भाई बहुत जोरों से बीजेपी में जुड़ रहे हैं। वो तो गोधरा कांड से बहुत डरा। नहीं, गोधरा कांड जो हुआ उसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं था। देखिए, मोदी जी का कोई रोल था उसमें, और उनको बदनाम किया जा रहा था। बदनाम किया जा रहा था क्योंकि कांग्रेसियों के पास जिंदगी भर कांग्रेसियों ने मुसलमानों को यूज किया, डरा के इसलिए यूज किया। अगर कांग्रेसी अगर मुसलमान की हितैषी होती तो जो हम लोग 38% मुसलमान जो हर क्षेत्र में थे, चाहे वो इंजीनियर थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे वो आज 5%, 3%, 4% हो गए। ठीक है, हम कहना क्या चाह रहे हैं? और कांग्रेसियों ने खाली मुसलमान को यूज किया, वोट लिया, यूज किया, यही काम किया। कभी आने वाले समय में आपका समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा? बिल्कुल आप ये जान लीजिए कि 2017 में हम लोगों ने 13% वोट दिया था। कुछ लोग और हैं यूपी के कई जिलों से हैं। कहाँ से हैं आप? मैं गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से। क्या नाम है आपका? मैं सनाउल्लाह सिद्दीकी, जिला महामंत्री हूँ। क्या पोजीशन? गाजीपुर तो बिल्कुल बीजेपी ने साफ किया, बीजेपी एकदम साफ है वहाँ पर। नहीं, बीजेपी साफ नहीं है, वोट बैंक मेरा कम नहीं हुआ है, वोट बैंक उतना ही है, लेकिन दो समुदाय का वोट मिल के एक बड़ा उनका वोट बन गया, उस वजह से हार हुई है। वैसा कुछ नहीं हुआ है कि हमारा वोट बैंक कम हुआ हो वहाँ पे। क्या लगता है बीजेपी को अल्पसंख्यक समुदाय वोट दे के 24 में जिताएगा? 2024 में 20% वोट देगा अब की बार अल्पसंख्यक समुदाय। कहाँ से आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से? वो तो अब सफा एकदम। नहीं, सफा कहाँ पे? नहीं, वहाँ तो पश्चिम में तो कहा जाता है कि 4 विधायक वहाँ पे भाजपा के हैं। हाँ, भाजपा के विधायक, लेकिन पश्चिम तो मजबूत नहीं है। नहीं, पश्चिम मजबूत है। पश्चिम तो अब आगे इतना मजबूत हो गया भाजपा के अंदर जिसकी कोई हद नहीं। सहारनपुर। नाम बताइए। अनस फरीदी मेरा नाम है, जिला सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के अंदर सन 2017 से पहले वो हालात थे, हमारी माँ बहनों को आगे क्या होगा ये बताइए? आगे होगा, मुस्लिम लगातार जुड़ रहा है, जैसे मुस्लिमों को लाभ हो रहा है भाजपा से। आयुष्मान योजना का सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को लाभ हुआ, उज्ज्वल योजना का सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को लाभ हुआ, आवास योजना का आप रिकॉर्ड उठा के देखो, अगर योजनाओं का हिंदुस्तान के अंदर किसी कौम ने फायदा उठाया तो सबसे ज्यादा मुस्लिमों ने उठाया। तो आप कह रहे हैं ना, वो जब सड़क पे आम आदमी से पूछिए वो तो कहता है कि मुसलमान आदमी कैसे? विधानसभा मोदी जी ने कुछ नहीं किया। पहले भाजपा को 2% वोट मिला, अब के विधानसभा में 7% वोट मिला। लगातार भाजपा का वोट। कहाँ से? मैं बिजनौर से हूँ। बिजनौर से जी। क्या नाम है? राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता दल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मोहसिन अंसारी मेरा। क्या लग रहा है बिजनौर में बहुत तेजी के साथ मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कहाँ से? धौला टांडा, बरेली, यूपी। कहाँ से? धौला टांडा, बरेली। कमालुद्दीन।
कमालुद्दीन साहब, क्या पोजीशन है? बहुत बढ़िया पोजीशन है और काम भी बीजेपी अच्छा कर रही है और मोदी जी ने जो है कहाँ अच्छा कर रही है? नहीं अच्छा कर रही है। महंगाई हो गई, गजब बात करते हैं, कहाँ अच्छा कर रही है? महंगाई हो गई लेकिन 3 टाइम गल्ला देने का मतलब गल्ला दे रही है, महीने में 3 बार गल्ला दिया हमें। और क्या मंदिर बनवाती है और तो कुछ करती नहीं बीजेपी? नहीं मंदिर ऐसी कोई बात नहीं है, न मस्जिद भी बनवाती है। बनवाती मस्जिद? हाँ। हाँ। तो क्या हम सुने बुलडोजर चलाती? नहीं, बुलडोजर नहीं चलाती, हमारे यहाँ मस्जिद भी 2 बनी है। कहाँ से? हम मिर्ज़ापुर से हैं। मिर्ज़ापुर से हैं? अरे वाह, मिर्ज़ापुर में कहाँ से हैं भाई? मिर्ज़ापुर नारायणपुर से पूर्व में। नारायणपुर से हैं, ओम प्रकाश सिंह। जी जी जी। इससे पहले मैं मायाम पार्टी में मंडल सचिव पद पर रहा हूँ और सक्रिय आपके नेता ओम प्रकाश सिंह तो अब दिखते नहीं है बीजेपी वाले। तो आप उनके बेटे अनुराग सिंह हैं। अच्छा, वो हो गए विधायक हैं। और हम खुद तो अल्पसंख्यक समुदाय जुड़ा है वहाँ से? ठीक है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। हम खुद अभी 1 महीना हुआ पार्टी ज्वाइन किए हैं कि मुसलमानों के साथ क्या ये लोग। जी, मेरा नाम समी मोहम्मद बब्बू है। कहाँ से? बस्ती से हैं? जी जी। अच्छा। मैं 1993 से भारतीय जनता पार्टी का 93 से हैं? गौर कीजिएगा, 93 से हैं जब मंदिर गिराया गया था, मस्जिद गिराया गया था। अच्छा। 1993 से भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं प्रदेश कार्य समिति भी रहा। क्या सोच के बीजेपी में आए? देखिए, हमारी जो सोच है, हम आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ और भाजपा से हमारी सोच बहुत बचपन से विद्यार्थी जीवन से है। आरएसएस से? अरे वाह, नाम बताइए अपना। बब्बू समी मोहम्मद। समी मोहम्मद साहब, भाई ये तो वाकई बड़ा अनोखी सी बात लगती है। नहीं, क्या वजह क्या है? आपके समुदाय में लोगों ने आपको कुछ बोला नहीं? हमारा जो सोच राष्ट्रीय सोच है। नहीं, कभी कुछ आपके समुदाय, परिवार, खानदान वाले कुछ तो बोले? ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी अपनी एक अलग धारणा थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी को चुना और निश्चित रूप से तो ये बताइए, एक सही एकदम ईमानदारी, 93 से अभी तक किसी और पार्टी के प्रति आपका प्रेम नहीं जगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ से एक माननीय एक मंत्री जी हुआ करते थे, 15 साल तक लगातार उन्होंने हमारे यहाँ थे, 2002 से लेकर के 2017 तक। जल्दी बताइए। लेकिन मैं आज तक कभी भी उनके पास नहीं गया, से हटके नहीं गया है। और 2014 में हमारे यहाँ का सांसद माननीय हरीश जी द्विवेदी जी थे, मैं उनके नेतृत्व में जबरदस्त प्रचार प्रसार किया, प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाई। 2019 में भी मैंने लोकसभा का चुनाव में तत्परता के साथ मेहनत किया। 2022 में भी हम विधानसभा। अच्छा, 93 से अभी तक थे, उम्मीद भी नहीं किए किसी टिकट उकट की? नहीं, मैं अभी 2022 में मैं विधानसभा के लिए टिकट मांग रहा था। जी, मैं माननीय जेपी नड्डा जी से मेरी बात हुई, लेकिन मिला नहीं। नहीं, लेकिन मिला नहीं। लेकिन फिर भी आपने पार्टी से आपका मोह भंग नहीं? मोह भंग नहीं हुआ। देखिए, ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए। ये वाकई बीजेपी के अच्छे लोग हैं। इनको, ये किसी समुदाय से नहीं है, इनको किसी समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। 93 से ये हैं और इन्होंने एक बार भी टिकट नहीं मांगा। एक बार टिकट 22 में मांगा और नहीं मिला, फिर भी इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो ऐसे आदमी के लिए दिल से सम्मान है, ऐसे लोग को बहुत बहुत सम्मान है। धन्यवाद। देखा आपने, आज का जो एक सम्मेलन था वो बुद्धिजीवी सम्मेलन था, अल्पसंख्यक समाज का, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर एक नई दौड़ हो गई है, नया आप कह सकते हैं कि नई सोच हो गई है अल्पसंख्यक समाज की, जैसा आज समझ में आया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में क्या स्थितियां बनती हैं, अल्पसंख्यक समाज बीजेपी को कितना वोट करता है, वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।